Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Prerna and I'm a third year medical student now. 2025 स्टार्ट हो चुका है एंड नीट 2025 में सिर्फ 4 से 5 महीने बचे हैं। 4 महीने ही मान के चलो, मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम मई में हो जाएगा एंड दीज आर द लास्ट 4 मंथ्स जिन्हें अगर आप अच्छे से यूटिलाइज कर लो तो आपका सिलेक्शन अभी भी हो सकता है। कोई बच्चा जीरो पे नहीं होता, आपने कुछ कुछ करा होगा ऑलरेडी 2 सालों के अंदर, तो वहां से आपका एक बहुत अच्छा स्कोर ला जो कि आपको एक मेडिकल कॉलेज में जा सकता है। उसके लिए यही 4 महीने हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से यूज करना है। तो इस वीडियो के अंदर मैं वो सारी चीजें डिस्कस करूंगी जो लास्ट के 4-5 महीनों में बच्चे फेस करते हैं एंड उन सारी प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है एंड ऑल्सो क्या सिलेबस, क्या रूटीन, क्या टाइम टेबल, सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। सो ये एक होलसम वीडियो होनी चाहिए। इसके बाद आपको बस जाके अपनी बुक्स के ऊपर लग जाना है 4 महीने के लिए एंड बहुत अच्छे से फोकस्ड होके पढ़ाई करनी है। सो इस वीडियो को पूरा देखना। सो सबसे पहले आपका एक स्लीपिंग टाइम फिक्स होना चाहिए, बिकॉज अगर आप ज्यादा सो रहे हो या आप कम सो रहे हो तो आप रोज प्रोक्रेस्टिनेट करते रहोगे कि मेरा आधा टाइम यहाँ वेस्ट हो रहा है, ये वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपका एक फिक्स रूटीन होना चाहिए। बेशक आप 7 घंटे सो रहे हो, 8 घंटे सो रहे हो, एक फिक्स रूटीन होना चाहिए आपका रेगुलरली का, ताकि आप प्रोक्रेस्टिनेट ना करो अगले दिन कि आज मैं ज्यादा सो गया। आधे बच्चे तो यही करते हैं कि वो आधा टाइम यही सोचता रहता है, आज तो मैं ज्यादा सो गया यार, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, अब कैसे होगा। ये सोचते सोचते पूरा दिन खराब हो जाता है उनका। वो 1 घंटे के चक्कर में पूरा ही दिन वेस्ट कर देते हैं। सर्दियों का टाइम में मुझे पता है बहुत दिक्कत आती है, सर्दियों में उठने में, पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। मैं अपने टाइम पे वीडियोस देखती थी लिटरली कि कैसे नींद को कम करा जा सकता है, बट एक्चुअली आपको 7 या 6 घंटे तो मिनिमम सोना ही पड़ेगा, बिकॉज इतना तो नेसेसरी होता है ह्यूमन बॉडी के लिए। तुम्हारे लिए तो इतना नेसेसरी है, डॉक्टर बन के तो छोड़ दो, तब तो तुम्हारा कुछ नहीं होना, बट अभी के लिए इतना नेसेसरी है तुम्हारे लिए सोना। तो एक फिक्स टाइम फिक्स करो जिसमें तुम्हें 6-7 घंटे की नींद लेकर तुम्हें उठ जाना है और वहां से फिर तुम्हें अपने दिन का स्टार्ट करना है। बीच में जो तुम्हारा 5-5 मिनट, आधे 1-1 घंटे सोने का ये ट्रेंड है, इसे बंद कर दो। इससे कुछ नहीं होता। एक ही स्ट्रेच में सोना है और एक ही स्ट्रेच में पूरा पढ़ना है। 7 घंटे सो गए प्रॉपरली, उसके बाद पूरे दिन कोई तुम्हें एक छोटा सा एक बार नैप ले सकते हो। मैं जैसे 20-21 मिनट्स का एक फिक्स्ड होता है, उतना एक नैप ले लो पूरे दिन में बस। बाकी प्रॉपर रेगुलरली पूरे टाइम को यूटिलाइज करके सिर्फ पढ़ाई करो। मैं ये करती थी कि एग्जाम का जैसे 2 to 5 हमारा एग्जाम होता है ना मोस्टली, तो मैं 1 बजे करीब थोड़ा सा एक छोटा सा नैप ले लेती थी। उसके बाद पूरा बिल्कुल फ्रेश एक्टिव स्टेट होती है, तो मैं वो 2 से 5 का जो टाइम था वो क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज कर लेती थी और बाकी टाइम 3 स्लॉट्स बना के अपने सब्जेक्ट्स कवर करती थी। तो ये तो हो गया तुम्हारा स्लीप साइकिल फिक्स्ड। इसके बाद अब जो तुम्हारा जितना टाइम बचा है, इस टाइम के अंदर तुम्हें थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करना, बिकॉज अगर तुम इन 4 महीनों को यूज करके, कुछ बच्चे सोचते हैं कि 4 महीनों में तो कुछ नहीं होगा, अगले साल ड्रॉप लेंगे। एक्चुअली में तुम 4 महीनों में बहुत कुछ कर सकते हो अगर तुम अपनी लाइफ की बाकी सारी चीजें छोड़ दो। सारे डिस्ट्रैक्शंस को आपको कट आउट करना पड़ेगा। तो आप उन 2 साल, जो बच्चे 2 साल से पढ़ रहे हैं, उनको कंपटीशन दे सकते हो अगर तुम इन 4 महीनों को डबल करके यूज करो। और ये तभी होगा जब तुम सारे अपने लाइफ के डिस्ट्रैक्शंस छोड़ोगे। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, आज की डेट में तुम अपने फोन पे चेक करो कितने आवर्स तुम्हारे दिन के ये एप्लीकेशंस ले जाती हैं एंड फिर कैलकुलेट करो अपना ईयरली तुम कितने दिन वेस्ट कर रहे हो इन ऐप्स के ऊपर। देखो, नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल इंसान ये सब कर सकता है, बट तुम अभी 4 महीने के लिए ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अपने फोन्स को बंद कर दो अगर तुमसे कंट्रोल नहीं होता, और अगर खुद से कंट्रोल कर सकते हो तो इन एप्लीकेशंस को डिलीट करो और 4 महीने बिल्कुल फोकस्ड होके पढ़ो। तुम्हें खुद दिखेगा इम्प्रूवमेंट। आखिरी के 4 महीने इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि इस टाइम पे पढ़ी हुई सारी चीजें उन 2 साल से पढ़ते हुए बच्चों को कंपटीशन देने में हेल्प करेंगी। अब ये सारी चीजें तो होगी टाइम की बात की कैसे तुम्हें तुम्हारा टाइम निकालना है, ठीक है। अब तुम सबसे पहले क्या करो, अभी भी अगर तुमने सब कुछ स्टार्ट नहीं कर रखा है तो सबसे पहले 3 शीट्स लो, सारा का सारा सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का उसके ऊपर लिख दो, ताकि तुम्हें एक बार एक व्यू मिल जाएगा कि इतनी सारी चीजें, इनमें से तुमने कुछ कुछ करा होगा, कुछ कुछ तुमने बिल्कुल नहीं करा होगा, तो एक तुम्हें ओवरव्यू मिल जाएगा। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, हर दिन उठते ही सबसे पहले एक टू डू लिस्ट बनानी है, ठीक है। रोज का रेगुलर का लिख लो, ये 6-7 चीजें, ये सारी तुम्हें करनी है। साथ में कोई भी क्वेश्चन या कोई क्वेश्चन पेपर, ये सब करके सारी रोज की एक टू डू लिस्ट बनाओ।
ट्राई करो उसमें से 70-80% तुम अचीव कर लो। जैसे जैसे तुम ये 70-80% रेगुलरली अचीव करते जाओगे तो शुरू में बहुत डिफिकल्ट होगा, मैं मान रही हूँ, बट धीरे धीरे इवेंचुअली करके तुम्हें बहुत हेल्प करने लगेगा और तुम्हारा खुद कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लगेगा कि ये भी हो गया, आज ये भी कंप्लीट होता जा रहा है। ऐसे धीरे धीरे करके इवेंचुअली 2 महीने के बाद तुम्हें बहुत चेंज अपने अंदर नजर आएगा। लिटरली मैंने जब स्टार्ट किया था तो 1-1.5 महीने बाद मेरा इतना सिलेबस पूरा हो चुका था, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि बहुत ज्यादा कोर्स पूरा हो चुका है एंड अभी भी मेरे पास इतना टाइम है मॉक टेस्ट करने का। एक्चुअली में होता क्या है कि तुम एक ना एक दिन कभी वेस्ट करो, किसी दिन तुमने कुछ पढ़ा नहीं, कुछ किया नहीं, तो ऐसे कर करके इवेंचुअली बहुत दिन वेस्ट हो जाता है और तुम्हें पता भी नहीं लगता। बट ऐसे तुम हर दिन के लिए अकाउंटेबल रहोगे, हर दिन तुम कुछ ना कुछ कोर्स अगर तुम करते जा रहे हो तो इवेंचुअली 60 दिन कम नहीं होते, 2 महीने में तुम्हारा बहुत कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और तो ये नेगेटिविटी निकालो अपनी लाइफ से कि नहीं होगा एमबीबीएस। इन्हीं 20 लाख बच्चों में से हर साल कुछ ना कुछ बच्चों का सिलेक्शन होता है। मुझे भी यही लगता था कि मेरा भी नीट कभी नहीं होगा, बट एंड के 3-4 महीने भी पढ़ के मेरा इतना अच्छा स्कोर आया। लिटरली मेरे को याद है कि जब मैं आकाश जाती थी तब मेरे को लगता था कि ये बच्चे तो कितना पढ़ते हैं मेरे से ज्यादा, इन सबका तो सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा तो कभी नहीं होगा सिलेक्शन। एंड मेरे को याद है कि शायद मेरे बैच से सिर्फ 2-4 बच्चे ही सिलेक्ट हुए हैं एंड उसमें मैं थी। तो मेरे को लगता है कि जो बच्चे 2 साल से मेहनत करते आ रहे, जरूरी नहीं है कि तुम उनको कम्पीट नहीं कर सकते। लास्ट के 4 महीने में भी तुम इतना फोकस होके पढ़ के लिटरली 2 साल वाले बच्चों को भी कंपटीशन दे सकते हो। तो दिस इज द टाइम, स्टार्ट कर दो, अपनी किताबें निकालो एंड फोकस होके लग जाओ। मैं हर एक सब्जेक्ट को इंडिविजुअली कैसे पढ़ना है इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए, कि मैंने कौन कौन सी चीजें फॉलो करी थी लास्ट के 3 मंथ्स में। ट्राई करो कि तुम हर एक दिन के अंदर तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो। ये बेवकूफी होती है कि एक दिन में पूरा फिजिक्स करूंगा, एक दिन में पूरा केमिस्ट्री करूंगा। दिस इज द टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम। तुम्हें हर एक दिन के अंदर तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स करने हैं। 3-4 घंटे के स्लॉट्स बनाओ, एक सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट तुम्हें डिफिकल्ट लगता है उसको ज्यादा टाइम दो एंड इवेंचुअली बाद में जाके उस टाइम को तुम मॉक टेस्ट को देने लग जाना। एंड जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि बिना मेहनत के हो जाएगा, तो बिना मेहनत के नहीं होता। एंड दिस इज द लास्ट 4 मंथ्स। अगर इस टाइम पे भी तुम बहुत मेहनत कर लो तो तुम्हारा व्हाइट कोट का सपना लिटरली पूरा हो सकता है। एंड अगर तुम एमबीबीएस में लिटरली एंटर करना चाहते हो तो एमबीबीएस खुद बहुत टफ चीज है। तो अगर तुम अभी बिना मेहनत के सोच रहे हो सब हो जाएगा, तो तुम बाद में कैसे करोगे? तो बाद में भी चीजें बहुत डिफिकल्ट होंगी। तो इसके लिए तुम्हें अभी से अपना मेंटल स्टेट इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तुम अभी से उतनी मेहनत कर सकते हो तभी तुम्हें। ऑल्सो थोड़ा सा हेल्थ पे भी अपनी ध्यान दो, बिकॉज अगर तुम्हारा माइंड हेल्दी नहीं होएगा तो तुम अच्छे से कंसंट्रेट करके नहीं पढ़ सकते। थोड़ा सा हेल्दी खाना खाओ, फ्रूट्स वगैरह खाओ, ड्राई फ्रूट्स, नट्स वगैरह प्रेफर करो। ऑयली खाना, स्पाइसी खाना थोड़े टाइम के लिए अवॉइड करो। ये बाहर का जो भी जंक फूड होता है कर लेना, जितना करना है कॉलेज में आके करना। कॉलेज में आके लिटरली तुम्हें बहुत ऑप्शंस मिलता है, सब कुछ कर सकते हो तुम। लिटरली एक बार तुम अपने हॉस्टल पहुंच गए ना, तुम इतने मजे करोगे। तो अभी के लिए एटलीस्ट 4 महीने के लिए, 4 महीने बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता, बस 4 महीने के लिए मेहनत कर लो। तो ये सारी फ्रेश चीजें सब कुछ खाओ तो तुम्हारा कंसंट्रेशन इम्प्रूव रहेगा। ऑल्सो तुम थोड़े टाइम के लिए एटलीस्ट 10 मिनट के लिए दिन में थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो। मैं भी अपने टाइम पे यही करती थी, मैं साइकिलिंग करती थी एंड उस टाइम पे भी मेरे को लगता था कि टाइम तो वेस्ट हो रहा है। जो बच्चा इवेंचुअली मेहनत कर रहा है ना, तो उसको 10 मिनट भी फील होंगे।